हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। गुजरात के हम जो भूतपूर्व सैनिक है अपना हक मांग रहे सरकार से। और इस बार जो गुजरात पुलिस ने कांस्टेबल की भर्ती जाहिर की थी उसके अंदर 80 मार्क जो लाने 200 में से कंपलसरी क्वालिफाइंग है सबके लिए और भूतपूर्व सैनिक के लिए कॉमन रखा है। ये बड़े शर्म की बात है। आप लोगों को याद होना चाहिए, सैनिक जब सरहद पर जाता है ज़िंदगी के 2 दशक कम से कम नौकरी करके वापस आता है तो वहाँ पर वो देश की रक्षा करने के लिए जाता है, ना कि पढ़ाई लिखाई करने। अब आप ये बताओ कि कांस्टेबल की जो एग्ज़ाम हुई इसमें भूतपूर्व सैनिकों के लिए और बाकी जो बच्चों के लिए सेम जो क्राइटेरिया रखा गया वो कैसे सेटअप हो सकता है, वो हाउ इज़ पॉसिबल। अब आप ये बताओ, भूतपूर्व सैनिकों को अगर सरकार को नौकरी देनी है तो ये क्राइटेरिया से बाहर करना होगा। और हमारी गुजरात सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि आपको वेल ट्रेंड, वेल एजुकेशन और वेल जो डिसिप्लिन सोल्जर मिल रहे हैं, तो आप जब जवानों के नाम पे वोट मांगने के लिए सभी पार्टियां आगे आती है, लेकिन भूतपूर्व सैनिक गुजरात में पिछले 5 साल से अपना आंदोलन और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो कोई भी मांग मानी नहीं जा रही। बाकी राज्यों में ये जो 10% जो रिजर्वेशन है इसके ऊपर अमलवारी होती है, लेकिन गुजरात में ये सिर्फ नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम गुजरात सरकार से यही अपील करते हैं कि हमारे इस मामले में आप राजनीति ना करें। आपके पास राजनीति करने के लिए और भी राज्य में बहुत सारे विषय हैं, तो बराए मेहरबानी आप राजनीति इस मामले में ना करें और भूतपूर्व सैनिकों को उनका हक दें। आपको ये पता होना चाहिए कि जो भूतपूर्व सैनिक है वो सरहद पर जाते हैं तो पढ़ाई करने के लिए नहीं जाते, देश की रक्षा करने के लिए जाते हैं। वहाँ पर कोई पढ़ाई नहीं होती, वहाँ पर बम गोलों से सामना करना पड़ता है, दुश्मन देशों से लड़ना पड़ता है। जब देश में कहीं भी बाढ़ के हालात होते हैं, भूकंप होता है, प्लेन क्रैश होता है, तो वहाँ पर भूतपूर्व सैनिक को जाना पड़ता है, तो पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिलता है। जब नेता बनने के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई फिजिकल क्राइटेरिया नहीं है। भूतपूर्व सैनिक फिजिकल क्राइटेरिया में भी पास होते हैं आफ्टर रिटायरमेंट, लेकिन अब उनको आप ये क्वालिफाइंग मार्क्स के चक्कर में फंसा कर एक जो नौकरी नहीं देने का षड्यंत्र कर रहे हो, इसके ऊपर गुजरात सरकार को सोचना चाहिए, एक बार फिर बदल करना चाहिए। बाकी भी सारे कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो भूतपूर्व सैनिकों को अपना हक नहीं मिल रहा है। ये बहुत ही एक गंभीर विषय है, इसमें भूतपूर्व सैनिकों के भविष्य का क्या है। अब आप सोच सकते हैं, हमारा सपोर्ट कीजिए। मैं आम जनता से भी कहना चाहूँगा कि हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फॉरवर्ड करें और लाइक करें। आप लोग भी इसमें अपनी राय दे सकते हैं कि भूतपूर्व जो सैनिक है उनको उनका हक मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने वाले, बलिदान देने वाले